नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में रो विजेट को कैसे यूज करना है। चलिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे लिब फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डाट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है इंपोर्ट्स, फिर कॉल होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हम हमारा एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये रहा वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस ऐप के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। वो सारी चीजें स्टैटिक है। ओके, इसलिए इसे कहा जाता है स्टेटलेस विजेट। यहाँ पे एक बिल्ड फंक्शन कॉल होता है जिसके अंदर हम हमारा एक मटेरियल ऐप क्रिएट करते हैं। इस ऐप के कुछ एट्रीब्यूट सेट करते हैं, जैसे कि उसका टाइटल, उसकी थीम और उसका होम पेज कौन सा होगा। तो होम पेज होगा माय होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उस क्लास को कुछ टाइटल देते हैं। ओके, ये रहा वो माय होम पेज क्लास। ये एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इसका ये मतलब है कि इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस क्लास की सबसे पहले हम लोग एक स्टेट क्रिएट करते हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास। ये रहा वो अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे एक्चुअली हम हमारा सारा यूआई क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये बिल्ड फंक्शन कॉल होता है जिसके अंदर हम हमारा एक स्कैफोल्ड विजेट क्रिएट करते हैं। स्कैफोल्ड का मतलब होता है बेस। जैसे कोई बिल्डिंग बनाने से पहले हम लोग उसका बेस क्रिएट करते हैं, तो सारा यूआई क्रिएट करने से पहले हम लोग ये स्कैफोल्ड विजेट कॉल करते हैं। ये हमारा बेस है, इसके ऊपर हम हमारा सारा यूआई क्रिएट करेंगे। इस स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक है ऐप बार और एक है बॉडी। ऐप बार मतलब ऐप का टूल बार। ओके, तो ऐप बार विजेट का यूज करके हम लोग एक टूल बार क्रिएट करते हैं। यहाँ पे उसे कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं और फिर एक टाइटल देते हैं। ये टाइटल कहाँ से आया? ये आया यहाँ से। ओके, और इस टाइटल वेरिएबल में ये जो हमने वर्ड्स पास किए हैं ये सेट किए हुए हैं, तो हमारे टूल बार पे ये दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे टूल बार क्रिएट हो गया। देन आता है बॉडी एट्रीब्यूट। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सेंटर विजेट का यूज करते हैं ताकि इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग कोड करें वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाए। सेंटर विजेट के अंदर क्या क्या है? एक है चाइल्ड एट्रीब्यूट जिसको हमने सेट किया है रो विजेट से। ओके, रो विजेट के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे वो एक रो में हॉरिजॉन्टली हमें दिखाई देंगी स्क्रीन के ऊपर। देखिए यहाँ पे एक चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है। ओके, चिल्ड्रन एट्रीब्यूट में हम लोग मल्टीपल चीजें, एरे ऑफ थिंग्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तीन टेक्स्ट विजेट हम लोग यहाँ पे शो करने वाले हैं, टेक्स्ट 1 2 3। तो ये तीनों विजेट्स हॉरिजॉन्टली हमें स्क्रीन के बीचों बीच दिखाई देंगे। और यहाँ पे ये मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या है? ये जो तीन विजेट्स हैं ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्क्रीन पे कहाँ होने चाहिए उनके अलाइनमेंट यहाँ पे। मेन एक्सिस मतलब रो का मेन एक्सिस क्या होगा? रो होती है हॉरिजॉन्टल, तो मेन एक्सिस भी होगा हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये तीनों चीजें हॉरिजॉन्टली सेंटर में होनी चाहिए, इसका ये मतलब है। और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या है? रो का क्रॉस एक्सिस होता है वर्टिकल। ओके, तो ये तीनों चीजें वर्टिकली भी सेंटर में होनी चाहिए। और कौन कौन से टाइप से देखते हैं? पेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर है, एंड है, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, ये सारे ऑप्शन है। आप एक एक करके इनको बाद में ट्राई कर सकते हैं। हमें फिलहाल सब कुछ सेंटर में चाहिए स्क्रीन के। ओके, तो हमने यहाँ पे रो विजेट का यूज किया जिसमें हम लोग तीन टेक्स्ट विजेट शो कर रहे हैं जो कि स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टली नजर आएंगे स्क्रीन के एकदम बीचों बीच। ओके, सिंपल सा कोड है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के बीचों बीच एक रो क्रिएट हो गई है जिसमें तीन टेक्स्ट विजेट्स, टेक्स्ट 1 2 और 3 हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में रो विजेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।